My dears, retirement of a partner. Retirement of a partner. ध्यान दो जरा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ज्यादा इसमें इंट्रोडक्शन नहीं देंगे क्योंकि हमने इसमें बहुत सारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी एडमिशन में किया हुआ, जिसमें रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन है। वी विल गोइंग टू डिस्कस दी गुडविल वाला ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में जो गुडविल देगा उस हिसाब से हम लोग उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो रिटायरमेंट पे बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। रिटायरमेंट कट टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन चालू करेंगे। क्लियर है? क्योंकि इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों की थ्योरी ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ दोनों में फर्क होता है। एक में सेक्रीफाइस लगता है, दूसरे में गेन। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, है ना, और यहाँ पे गेन का फॉर्मूला हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। बट ज्यादा आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी, इतना श्योरिटी है। जरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है सितंबर 2021 का, वो जरा जो आंसर बंद करो। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट of Geeta, Yogita and Pranita, who were sharing profit and losses equally. Equally मतलब बराबर। तो सर कितने पार्टनर्स है बेटा? 3 पार्टनर्स है। पहले पार्टनर का नाम क्या है? गीता, दूसरा योगिता और तीसरा प्रणीता। सेम गीता, योगिता और प्रणीता। प्रॉब्लम, एडमिशन में पहले कितने पार्टनर्स होते थे? 2 और बाद में 3। रिटायरमेंट और डेथ में पहले कितने पार्टनर्स होंगे? 3, बाद में कितने हो जाएंगे? 2, जिसमें से एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लेगा। तो कैपिटल अकाउंट जब आप करोगे तो वहां पर एक पार्टनर वहां से कल्टी मार लेगा। ठीक है ना, पे अटेंशन। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। क्रेडिटर्स कहां पर आएगा सर? लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व, पार्टनर्स, कैपिटल, क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल, क्रेडिट साइड। मोटर कार असेट, मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, डेटर्स लेस आरडीडी। थोड़ा सा अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हो गया लगता, कुछ तो गड़बड़ हो गया। क्वेश्चन चेक कर बेटा। मोटर कार कितना है? 25। मशीनरी कितना है? फर्नीचर 15,000 है। ठीक है, डेटा 16,000 लेस आरडीडी 2,000, तो कितना हो गया? 14,000। और उसके बाद कैश, कैश अकाउंट के किधर आएगा सर? डेबिट से। क्लियर है? गीता रिटायर्ड। सर कौन रिटायरमेंट ले रहा है? कभी ले रही है सर? 1 अप्रैल 2018। तो यहां पर डेट आएगा 2018 आफ्टर रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, दोनों के कॉलम बनाने का तरीका सेम है। पक्का? अब 3 पार्टनर्स है अपने। कितने पार्टनर्स है? 3। पहले पार्टनर का नाम योगिता, योगिता, प्रणीता। तो गीता के जाने के बाद बचेगा कौन? तो कैपिटल अकाउंट,
योगिता और प्रणीता। क्लियर है क्या रे बेटा? कोई दिक्कत है? श्योर? नाउ कम टू द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। फर्म फर्नीचर टू बी वैल्यूड एट 14,000, फर्नीचर पे टिक मार्क, मशीनरी पे टिक मार्क, मोटर कार पे टिक मार्क, goodwill of the firm be valued at 15,000. However, only Geeta's share in its raised in the books. Now pay attention बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसके ऊपर ट्रीटमेंट बोला है? गुडविल। सबसे पहले आपको पता है आपके पार्टनर्स कितने हैं सर? 3 पार्टनर्स है। पहला पार्टनर कौन है सर? गीता, दूसरा योगिता और तीसरा प्रणीता। और आप सबको पता है तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा? इक्वल। इक्वल मतलब 1:1:1। सो कैन आई से 1/3 1/3 1/3। अब क्वेश्चन में बोला है सब गुडविल कितना है? गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 15,000। अरे बेटा पूरे फर्म का गुडविल कितना है? बट सेंटेंस क्या बोला है? पूरे फर्म का गुडविल 15,000 है, लेकिन हाउएवर ओनली गीताज शेयर इन इट्स टू बी रेज इन द बुक्स। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसकी किताब में लिखना है? गीता। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म 15 है, लेकिन गीता का गुडविल कितना है? गीताज गुडविल कितना है? तो सब 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। सो आपका आंसर आता है 5,000। सर कितना आता है? पक्का है क्या? गीता का गुडविल मिल गया। इट इज रेज्ड इन द बुक्स। क्या लिखना है सर? रेज्ड। सर रेज्ड बोला है, रेज्ड लिखना है, कैलकुलेट करना है, किताब में लिखना है, गुडविल का अकाउंट रेज करना है, गुडविल का अकाउंट ओपन करना है। इसका मतलब यहाँ पे एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या बोला बेटा? गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये गुडविल किसका है सर? गीता। तो गीताज कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल सर? गीता। हाउ मच? 5,000 5,000 5,000 5,000। कितना है? 5,000 5,000 से चलो छोड़ के सबको 5,000 एंड 5,000। हाँ ठीक है। ए बोल रहा कुछ बोल रहा हूँ सेजल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000। क्वेश्चन में क्या बोला है? गुडविल ऑफ द फर्म। अगर गुडविल ऑफ द फर्म के आगे का ये सेंटेंस नहीं देता, वापस बोल रहा हूं, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 15,000, इतना देने के बाद आगे का सेंटेंस नहीं देता, तो मेरी एंट्री यहां पर बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ऑल फर्म मतलब पूरा का पूरा फर्म। अरे ऑल मतलब कौन? पूरा फर्म। पूरा फर्म मतलब कौन? गीता, योगिता और प्रणीता। बट मेरे इस क्वेश्चन में क्या बोला है? गीता का हिस्सा कितना है? किसका? गीता का हिस्सा कितना है? रेस बोला है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गीता का कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे समझा? गुडविल ऑफ द फर्म बोला तो ऑल पार्टनर्स, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर बोला तो सिर्फ रिटायरमेंट वाले पार्टनर का ही नाम आने वाला है। अरे समझा? एक एंट्री रेस की, कौन सी एंट्री है? रेस की। गीता का है तो सिर्फ गीता का नाम आएगा, फर्म का है तो पूरा नाम आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है? पूरे फर्म का गुडविल 15 है, लेकिन हाउएवर ओनली गीताज शेयर शुड बी रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसका देखना है अपने को? गीता का हिस्सा। तो गीता का हिस्सा कितना है? 5। तो सिर्फ 5,000 की एंट्री मानिए। क्लियर है क्या? आगे क्या बोलता है? आरडीटी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर टिक मार्क आ गया। हम नॉर्मली क्या करते हैं? एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, डेथ के टाइम पे क्या करते हैं? सेम करते हैं। हमारा सिंपल सा क्वेश्चन रीड करो, कैपिटल और गुडविल वाला ट्रीटमेंट वर्किंग नोट में करके रखो। अदर देन दिस
कुछ नहीं करने का, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नो, पे अटेंशन। स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में क्या दिया है? सबसे पहला क्रेडिटर्स। क्या दिया है सर? टिक मार्क है क्या? क्रेडिटर्स हाउ मच? 10,500। नेक्स्ट बॉल। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? नेक्स्ट बॉल। जनरल रिजर्व तीनों में बटेगा बाय जनरल रिजर्व। चलो, पहला कितना है बेटा? 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो सर गीता का कितना आएगा? 4,000। योगिता का कितना आएगा? 4,000। प्रणीता का कितना आएगा? 4,000। उसके साथ साथ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका सर? गीता, बबीता, गीता, योगिता और प्रणीता। 28,700। योगिता का 31,800 और 30। क्लियर है? करे बेटा? लायबिलिटी की पोस्टिंग डन। कम टू द एसेट साइड। पहला क्या दिया है? मोटर कार 25,000। मोटर कार टिक मार्क है क्या? 25,000 इनर कॉलम। मशीनरी 40,000। मशीनरी 40,000। नेक्स्ट फर्नीचर 15,000। नेक्स्ट डेटर्स हाउ मच? 16,000। और लास्ट कैश। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 24,000। प्रॉब्लम है? वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट। क्लियर है? डिफिकल्टी है? श्योर? पोस्टिंग में कोई डाउट? आगे। गीता रिटायर्ड। गीता ने क्या किया? रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है सर, गीता को टाटा बाय बाय गुड बाय बोल के आएंगे अपन, घर तक छोड़ के आएंगे उसको। चलो स्टार्ट। एडजस्टमेंट नंबर 1। फर्नीचर बी वैल्यूड एट 14,000। तो फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी बोलिए बेटा? 14,000। तो फर्नीचर की नई वैल्यू है 14,000। ठीक है सर। मशीनरी 38,000। मशीनरी 38,000। नेक्स्ट वन। मोटर कार 23,800। 23,800। 3 दिया। पहला फर्नीचर, दूसरा मशीनरी, तीसरा मोटर कार। अब माई ध्यान से देखो, तीनों का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जरा चेक करो। मोटर कार वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना? कितना? 1,200। तो क्या बोलेंगे इसको? डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे सर? डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मशीनरी का कम हो रहा है। इसको भी क्या बोलेंगे सर? डेप्रिसिएशन। और इसका भी वैल्यू क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है। तो फर्नीचर में भी क्या बोलेंगे सर? डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तीनों में वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है? तीनों में वैल्यू क्या हो रहा है? कम। वैल्यू बढ़ता है तो कहां लिखोगे? और वैल्यू कम हो रहा है तो कहां लिखोगे? वैल्यू बढ़ रहा है तो कहां लिखोगे? वैल्यू कम हो रहा है तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड। तो यहाँ पे तीनों का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है? तो वैल्यू कम हो रहा है तो कहां लिखोगे? डेबिट। डेबिट में जाओ, लिखो 222। पहला मोटर कार अकाउंट हाउ मच? 1,200। दूसरा मशीनरी अकाउंट 2,000।
तीसरा फर्नीचर, हाउ मच? फर्स्ट लाइन में फर्स्ट एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी आ रही है क्या? श्योर? नाउ कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट में कोई डाउट? कम टू द सेकेंड एडजस्टमेंट. सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोलता है? Goodwill of the firm be valued at 15,000. However, only Geeta share in its to be raised in the books of accounts. यानी पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 15,000, लेकिन गीता का हिस्सा कितना है? 5,000. सो हमने इसके लिए ट्रीटमेंट ऑलरेडी डाल के रखा है. सो हमने कैलकुलेशन भी करके रखा है और गुडविल का ट्रीटमेंट भी. हमें सिर्फ क्या करना है? पोस्टिंग. एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीताज कैपिटल. गुडविल अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा बेटा? गीताज कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? सर गुडविल के डेबिट में किसका नाम आ रहा है? तो गीता के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? तो बाय गुडविल. बाय गुडविल. ठीक है, पक्का? कोई डिफिकल्टी? श्योर? कॉन्फिडेंस? सेकेंड वाले एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी? श्योर? नाउ मूव टू थर्ड एडजस्टमेंट. सेकेंड वाले एडजस्टमेंट में कोई डाउट है तो बताओ. सेकेंड वाले एडजस्टमेंट में कोई डिफिकल्टी? थर्ड, डेटर्स. क्वेश्चन में क्या है? आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स. आरडीडी कितना मेंटेन करने बोला है? तो चेक करो. डेटर्स पे 5% आरडीडी, 5% आरडीडी, तो 16,000 का 5% कितना होता है? तो 800 रुपया माइनस को तो कितना है? 15,200. क्लियर है? तकलीफ की बात ये नहीं है. तकलीफ की बात तो ये है कि क्वेश्चन में भी आरडीडी दिया है और आंसर में भी आरडीडी दिया है. तो बड़ा करना नहीं है. क्वेश्चन में कितना दिया है? कितना दिया है बेटा? 14,000 आउटर. कभी भी याद है ना, क्वेश्चन के आरडीडी दिया है तो दिमाग में ये बैठाना है आउटर वैल्यू को कंपेयर करना है. किसको कंपेयर करना है? आउटर वैल्यू कितना है? नया वैल्यू कितना है? 15,200. अरे यस और नो? तो सर वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. वैल्यू बढ़ता है तो कहां लिखने का है? क्रेडिट साइड. अरे वैल्यू बढ़ता है तो कहां लिखते हैं? हाउ मच? 1200. अरे क्लियर है करे बेटा? श्योर? कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? कोई दिक्कत है क्या? हाँ है ना? आरडीडी का सेकेंड इफ है, एडमिशन में भी यही करना है, रिटायरमेंट भी यही करना है, डेथ में भी यही करना है. जब भी क्वेश्चन में आरडीडी दिया जाएगा तो आपके दोनों आउटर वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा. अरे कौन सी वैल्यू को? आउटर वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा. और आउटर वैल्यू को कंपेयर करने के बाद या तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो क्या होगा? लॉस. अगर वैल्यू बढ़ी हुई दिख रही है तो प्रॉफिट है, और वैल्यू अगर कम दिख रही है तो क्या होगा? लॉस. प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, लॉस है तो डेबिट साइड. खत्म. दैट्स इट. क्वेश्चन में और कुछ बोला? क्या करेंगे? टैली करेंगे. श्योर है? कंफर्म? आगे बढ़े टैली के लिए. जरा देखो टोटल 4,200, 4,200, 4,200. उसमें से 1,200 माइनस कर कितना करे बेटा? 3,000. तो सर क्रेडिट में आया कि डेबिट में आया? क्रेडिट में आया तो उसको क्या बोलेंगे सर? लॉस. लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्या बोला बेटा? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट. पक्का? कितने पार्टनर्स में बटेगा? पहला पार्टनर गीता, दूसरा योगिता और तीसरा प्रणीता.
चलो बांटो, 1000 1000 सर इक्वली क्यों बांटा? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था इक्वल पार्टनर्स है। कौन से पार्टनर्स है? खत्म। श्योर सर क्रेडिट है, सेकेंड इफेक्ट गिराएगा, क्या लिखोगे? टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। गीता का कितना? 1000। योगिता का कितना? 1000। प्रणीता का कितना? 1000। दैट्स इट। टेक द टोटल 20। अच्छा ध्यान दो, कहानी में इसमें और कुछ बोला? जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, जो पार्टनर क्या ले रहा है? जो पार्टनर क्या ले रहा है? तो कौन सा पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है? तो गीता का बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? लोन अकाउंट में, समझा? और बाकी के जो दो पार्टनर बच गए, योगिता और प्रणीता, वो होगा बैलेंस कैरिड डाउन। कहाँ आएगा सर? अरे समझा? रिटायरमेंट और डेथ में यही करना है। जो पार्टनर मर गया या जो पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया, उसका लोन जाता है, किधर जाता है? रिटायरमेंट में लोन और डेथ में एग्जीक्यूटर लोन। रिटायरमेंट में लोन और डेथ में क्या आएगा? एग्जीक्यूटर लोन। समझा? और बाकी के जो दो पार्टनर है वो कंटिन्यू करने वाले। नाउ टेक द टोटल। पहला 37, उसमें से 37,700, उसमें से 1000 गया तो 36,700 बचेगा। पक्का? 31 प्लस 4 35, 800 35, उसमें से 1 गया तो कितना आएगा? 34 800। क्लियर है? 30 प्लस 4 34 एज इट इज 34, उसमें से 1 गया तो कितना आएगा? 33। क्लियर है? अगर कुछ डिफिकल्टी है तो बताओ। इसमें कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। पक्का? लोन वाला लाइबिलिटी में चला जाएगा बेटा। गीता लोन अकाउंट हाउ मच? 36,700। और जो दो बाकी के पार्टनर्स बच गए जो रिटायरमेंट नहीं ले रहे, उनका 34,800 और 33,000। इफ यू टेक द टोटल 67,800। दिक्कत है? बिफोर टैलिंग द बैलेंस शीट क्या करोगे? बाकी के अकाउंट को क्लोज करो। 24,000 24,000। सर बैलेंसिंग भी कितना बन रहा है सर? कोई भी अमाउंट नहीं, कभी कभी आ जाता है, इसीलिए मैं उसको बनाने, जैसे हम लोग ने आदत डाला वैसा ही करेंगे। आदतें चेंज मत करो, तकलीफ होती है बाद में। पढ़ने वाली आदत चेंज करो। नहीं पढ़ते हो ना, अभी पढ़ने की आदत डालो, बाकी सम करने की आदत सेम ही रखो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर कैश और गुडविल दोनों ही कहां पर आएंगे? बैलेंस शीट में। दोनों ही कहां पर आएंगे? कैश में कितना आएगा सर? 24,000। कैश में 24,000 और गुडविल में 5,000। नोटारी करो। 1,00,000। लाइबिलिटी का टोटल 1,20,000 और एसेट का टोटल 1,20,000। दोनों साइड टैली हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल, मन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि भाई अपने को आता है।
ठीक है, डिफिकल्टी है क्या किसी को? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए?